अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुअज़्ज़ज़, ये साइड में जो तस्वीर आप देख रहे हो, आप यकीनन उसको जानते होंगे, या अगर कोई नहीं जानता तो मैं बताता हूँ। ये पीटीआई का जो इमरान खान साहब है, उनका एक चहीता और लाडला, इसका भी इमरान खान साहब नाम है, और ये पीटीआई का बड़ा ज़बरदस्त कारकुन और दिफा करने वाला है। और उन्होंने यकीनन पीटीआई के लिए बड़े खिदमात किए और उनका दिन रात मीडिया पर दिफा किया। तो ये अपने जमात यानी पीटीआई के साथ बड़ा मुखलिस है इस हद तक अगर देखें, और कभी बड़े उसूलों वाले बातें भी करते हैं। लेकिन हमने इस आदमी का दोगलापन भी देख लिया। ये वो आदमी है कि जब अभी ये कुछ दिन पहले जो पीटीआई वालों के साथ जो हुआ, उन पर जो शील फेंक के गए, उनको जेलों में डाला वगैरह वगैरह, उनको घरों से जो हुकूमत ने उठवा कर जेल में फेंक दिया। तो इस तरह से जितने भी हालात सामने आए, तो उन्होंने उस पर बड़े बड़े कमेंट्स दिए और मतलब हुक्मरानों को ललकारा, और क्या कुछ नहीं था जो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन चलो, आज हम दिखाते हैं आपको इसका दोगलापन, कि जब ये आदमी जो यकीनन पीटीआई के साथ तो मुखलिस है, लेकिन अगर हक पीटीआई वालों के साथ न हुआ और सामने वाले जमात के साथ हुआ, तो ये हक का साथ नहीं देगा, क्योंकि ये शख्सियत परस्त है, जमात परस्त है, ये अपने जमात का साथ देगा। तो उसका कुछ नज़ारा आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। आइए ज़रा सुन लीजिए। उठा सकते, अब पुलिस वाले इनको इनके घरों से उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनको सबक सिखाना चाहिए कि इन्होंने क्या समझ के लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसकी वजह भी समझिए कि माशरे के अंदर मुताबिक जहां छापे मारे गए हैं अहम जगहों पे, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। असद उमर के घर पे, बाबा वाम के घर पे दरवाजा तोड़कर ये मेरे घर में दाखिल हुए हैं। क्या ऐसे मुहज्जब मुआशरों में होता है? ये डाकुओं के राज में ही हो सकता है जो हमारे साथ हो रहा है। 8 बंदे थे जो, उम्मीद है आपने ये सुना होगा। तो आपने देखा कि जब लब्बैक वालों के साथ इन पीटीआई वालों ने जो जुल्म किया है, जो कि यकीनन एक तारीख़ रकम कर चुके हैं ये लोग, उन्होंने लब्बैक वालों को सामने से गोलियां मारी है। उन्होंने ये ख़ुद तो एक शील बर्दाश्त न कर सकी पीटीआई वाले, और लब्बैक वालों पर हज़ारों शील बरसाए हैं, उन पर तेज़ाबे फेंकी है। उनको ये इस बात पर खफा है कि हम पीटीआई वालों को क्यों घर से हुकूमत ने उठाया और हमें जेल तक पहुँचा दिया। हालांकि ये लोग, उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी अपने वक्त में परवाह नहीं की, और उन्होंने बात का जवाब गोली से दिया अपने वक्त में। उन्होंने बड़े बड़े उलमा को उनके घरों से उठवाया, और हत्ता कि उनके तशद्दुद की वजह से, उनके इस गलत रवैये की वजह से वो उलमा जेलों में शहीद हो गए। उनको बड़े बड़े तकालीफ पहुँचे, बड़े बड़े हस्ती इन लोगों की वजह से। इन लोगों ने बड़ी बेइज्जती की उन लोगों की, और क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं था जो इन पीटीआई वालों ने लब्बैक वालों के साथ नहीं किया। अभी ये जो पीटीआई वालों के साथ जो कुछ भी हुआ, ये बहुत कम है उनके मुकाबले में। और ये इतना मतलब ज़ोर और शोर, और मीडिया पर इतने चीखे उनके, तो ये तो कुछ भी नहीं था जो उनके साथ हुआ। लब्बैक वालों के साथ तो बहुत कुछ इन लोगों ने किया है। तो ये पता नहीं, इस तरह से लोग जो मतलब कभी बड़ी उसूलों वाले बात करते हैं जब अपने पे आती है, लेकिन जब वो मुखालिफ की बात आती है, सामने वाले पार्टी की बात आती है, तो फिर वो उसूल वगैरह कुछ भी नहीं देखते, बस जो भी मुंह में आया बक दिया। तो उनका ये वीडियो भी आपने देख लिया। तो यकीनन ये वो लोग हैं जो हर जगह दोगलापन, दोहरा मायार इस्तेमाल करते हैं। हम फिर भी वो लोग हैं जो इख्तिलाफ के बावजूद भी सीधी बात करते हैं। देखो भाइयों, अभी जो पीटीआई वालों के साथ हुकूमत ने जो तशद्दुद वाला रवैया किया, यकीनन हम उसके मुखालफत करते हैं। और वैसे भी कानून जो है वो तो हर शहरी को, हर जमात को पुरअमन एहतजाज करने का हक़ देते हैं, और रियासत को ये हक़ हरगिज़ हासिल नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज करने वालों के साथ वो तशद्दुद वाला रवैया करे। तो अगरचे लब्बैक वालों के साथ इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने अपने वक्त में बहुत कुछ किया, और बिल्कुल उसूल तोड़े हैं इन लोगों ने अपने वक्त में। लेकिन फिर भी हम हुकूमत, इस वक्त जो हुकूमत उसके साथ उन्होंने जो रवैया किया उसकी मुखालफत करते हैं। और फिर भी ये लोग जो हर जगह लोगों को मजहबी टच देते हैं, आप लोगों को पता होगा अभी जो वीडियो वायरल हुई है कि ज़रा इन लोगों को मजहबी टच दे दो, यानी ये मतलब थोड़ा जज्बे में आ जाए लोग। तो पता नहीं ये जितने भी पीटीआई वाले हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि आज तक इन लोगों ने जो मदीना की रियासत की बात की, या मतलब दीन के हवाले से जितने भी उन लोगों ने बातें की है आज तक, तो पता नहीं ये मुखलिस है इस बात में या वो भी मजहबी टच था। अब इस बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, अल्लाह के हवाले ये बात करते हैं। तो इस मजहबी टच देने वाले गिरोह को
اگرچہ انہوں نے بہت کچھ کیا، اصلی جو مذہبی لوگ ہیں یعنی لبیک والے، ان لوگوں کے ساتھ بہت کچھ کیا، پھر بھی عاشق رسول یہی بن بیٹھے۔ جو اصلی عاشق رسول تھے ان کو تو خون میں نہلایا اور خود عاشق رسول بن بیٹھے۔ بہرحال ہم پھر بھی ان کے ساتھ جو رویہ کیا گیا ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہر کسی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس اپنے جماعت کا ساتھ دے ہر بات میں، چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو۔ تو جتنے بھی بھائی اس وقت سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ آگے بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ لوگوں کو ذرا ان کے اس دوغلے پن کے بارے میں بھی علم ہو، اور دینی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی، تو ان کی جو حقانیت ہے اور وہ جو سیدھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی علم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔